नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा की नायब सरकार ने एक चिट्ठी जारी की और उसके बाद हरियाणा प्रदेश के ही बहुत से भाजपाई विधायकों और निर्दलीय विधायकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बहुत से विधायक हरियाणा प्रदेश के और उनके कार्यकर्ता अपने दिल में ये इच्छा पाले हुए थे कि उनको भी झंडी वाली गाड़ी मिल सकती है, उनको भी बड़ी कोठी मिल सकती है, उनको भी किसी महकमे का मंत्री बनाया जा सकता है जब हरियाणा में मंत्रिमंडल फेरबदल हो। चूंकि हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में 13 मंत्री हैं और जो नियम है उसके मुताबिक 13 से ज्यादा मंत्री प्रदेश की सरकार में नहीं बन सकते। उस लिहाज से हरियाणा प्रदेश में चूंकि खुद मुख्यमंत्री और उनके अलावा 13 मंत्री, टोटल 14, इससे ज्यादा नहीं बनाए जा सकते। उस लिहाज से विस्तार तो हो नहीं सकता, यानी मंत्रिमंडल में फेरबदल ही होगा। पिछले कई महीनों से इस तरह के कयास लग रहे थे कि कभी भी नायब सिंह सैनी अपने मंत्रिमंडल का फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे मंत्री हैं प्रदेश की सरकार के जिनको जो महकमा दिया हुआ है उस महकमे में वो सही ढंग से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। ज्यादातर मंत्री ऐसे भी हैं जो जनता की उम्मीदों पर भी खरे नहीं उतर रहे। कुछ एक मंत्री ऐसे हैं जो जनता से ही कन्नी काटे हुए हैं और नायब सरकार के कई मंत्री तो ऐसे हैं जिन्होंने अब तक 90 के 90 हलकों तक का दौरा नहीं किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे मंत्री होंगे, कैसा काम कर रहे होंगे, उन्हें कैसे हरियाणा प्रदेश की जनता को उनके महकमे से क्या परेशानियां हैं या उनके महकमे से क्या उम्मीदें हैं, उनका कैसे पता चलता होगा। हरियाणा प्रदेश में भी यह मांग अक्सर उठती रही है कि मंत्रिमंडल फेरबदल होना चाहिए। उसको लेकर के कई भाजपाई विधायक, कोई अंदर खाने उम्मीदें पाले बैठा है तो कोई कई बार ओपनली भी बोल देता है कि मंत्री बनने की इच्छा उनकी भी है। 3 निर्दलीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें हिसार से सावित्री जिंदल, बहादुरगढ़ से राजेश जून और गन्नौर से देवेंद्र काद्यान, उन तीनों में से भी किसी एक को मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चाएं पिछले दिनों काफी चली और उसके पीछे तर्क भी यही रहा कि जब 2019 से 24 की सरकार में जेजेपी के साथ अलायंस हुआ, उस अलायंस में बहुमत बन गया था, यानी 40 बीजेपी और 10 जेजेपी 50 हो गए थे। उसके बावजूद निर्दलीय चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को 5 साल बड़े हाई प्रोफाइल महकमों का मंत्री रखा। तो इस बार तो 48 का आंकड़ा है, 3 निर्दलीय सपोर्ट कर रहे हैं, यानी पिछले 50 से कम है आंकड़ा। उस लिहाज से एक निर्दलीय को ऐसी उम्मीदें हर जगह से थी कि एडजस्ट किया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। इसी तरह से बीजेपी के जो विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं, बड़े सीनियर विधायक हैं, 4 बार के विधायक बिना मंत्री बैठे हैं, 3 बार लगातार जीतने वाले विधायक आज खाली बैठे हैं। वो विधायक जो पिछली सरकार में मंत्री थे मनोहर लाल खट्टर साहब के समय, आज वो बिना मंत्री के केवल विधायक बनकर के बैठे। बहुत सौ को उम्मीदें थी, उनके कार्यकर्ता भी बार बार बोल रहे थे, बहुत से नेता हमारे पास भी बार बार फोन कर रहे थे कि आखिर कब लॉटरी लग सकती है, किसकी लग सकती है, कौन मंत्री हो सकते हैं। लेकिन नायब सरकार की तरफ से एक चिट्ठी जारी होती है और उस चिट्ठी के बाद बहुत से मंत्री बनने के इच्छुक विधायकों की
उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। एक चर्चा और भी थी कि जिन 5 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, ऐसी चर्चाएं खूब राजनीतिक गलियारों में चली कि उनमें से एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। उनके समर्थक भी खूब उत्साहित थे कि विपक्ष में क्या करेंगे, सत्ता पक्ष के साथ चलना चाहिए। लेकिन अब उनकी भी उम्मीदें खत्म होती दिख रही हैं एक बार के लिए। क्यों? कैसी चिट्ठी जारी हुई? क्या हुआ उस चिट्ठी में? एक चिट्ठी जारी होती है जिसमें हरियाणा प्रदेश के वर्तमान मंत्री, मुख्यमंत्री समेत जो 14 मंत्री, यानी एक मुख्यमंत्री और 13 मंत्री, हर मंत्री को जो अलग अलग जिले की जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति जो है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन एंड ग्रीवेंसेस कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। हर बार किसी ना किसी मंत्री को कोई जिला दिया जाता है। अभी कुछ एक घंटे पहले नायब सरकार ने अपने मंत्रियों को जो जिले दे रखे थे उसमें बड़ा भारी फेरबदल कर दिया, एकाएक, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और उस फेरबदल में किसी को 2 जिलों की चेयरमैनी दी तो किसी को 1 जिले की। जो ही ये लिस्ट आउट हुई, ये चिट्ठी जारी हुई, लेटर जारी हुआ, उसके बाद ये कयास भी बंद हो गए हैं कम से कम कुछ एक समय के लिए कि अभी कोई मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्योंकि अगर मंत्रिमंडल विस्तार ही होता, मंत्रिमंडल फेरबदल ही होता, तो निश्चित तौर पर यह लिस्ट जारी ना होती। हर महीने मंत्री जिन जिन जिलों में उनको इंचार्ज बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है ग्रीवेंसेस कमेटी का, वहां मीटिंग लेते हैं। लिहाजा इस महीने जो मीटिंगें होंगी ये नए शेड्यूल के हिसाब से मंत्री लेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अब उन भाजपाई विधायकों, चाहे कोई 3 बार का जीता हो, कोई 4 बार का, और कुछ एक ऐसे भी जो पहली बार जीते हैं, उनकी भी उम्मीदें थी। क्योंकि इस बार का जो मंत्रिमंडल है नायब सरकार का, उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो पहली बार जीते हैं, चाहे गौरव गौतम हो, आरती राव हो, श्रुति चौधरी हो। तो कुछ एक चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार ही जीते हैं और वो मंत्री बन गए। उस लिहाज से बहुत से नेताओं को उम्मीदें हैं। बहुत से नेता भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे। कोई मनोहर लाल खट्टर साहब की हाजिरी मार रहा है, तो कोई नायब सिंह सैनी के हाजिरी लगा रहा है, कोई पार्टी संगठन के अन्य पदाधिकारियों के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। हर शख्स अपनी गोटियां सेट करने में लगा है कि जैसे ही मंत्रिमंडल फेरबदल हो, उनकी लॉटरी लग जाए और वो प्रदेश में मंत्री बन जाए। क्यों? क्योंकि लगभग 2 साल का समय हो जाएगा अभी कुछ एक समय बाद नायब सरकार को, 1/3 कार्यकाल बीतने को है। तो उस लिहाज से मंत्रियों की परफॉर्मेंस को देखना जरूरी है। मंत्रिमंडल विस्तार जरूरी भी है, क्योंकि कुछ एक मंत्री तो ऐसे हैं जो कोई विशेष परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। और ये एक ऐसी सरकार भी है, इस सरकार के कुछ एक मंत्री तो ऐसे भी मिल सकते हैं जिनके आम जनता नाम तक भी ना जानती हो, जिनके पोर्टफोलियो को तो आप छोड़ दीजिए, उनके पास विभाग क्या है। तो इसलिए कुछ एक मंत्री जो लगातार जनता में रहते हैं, उनको और ज्यादा पावर देने की जरूरत है। वो हम एक अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि हरियाणा प्रदेश की जो नायब सरकार के 13 मंत्री हैं, उसमें किसमें कितना दमखम है, कौन किस किस इलाके में सक्रिय है, कौन पूरे हरियाणा प्रदेश में सक्रिय है, और कौन वो मंत्री है जो हरियाणा का मंत्री होकर के केवल अपने इलाके तक का मंत्री बनकर के सीमित रहा है। आप दर्शक जरूर राय रखें कि आपकी नजर में तमाम मंत्रियों में कौन सबसे ज्यादा जनता के काम कर रहा है, लोगों के काम कर रहा है, अपने महकमे को और ज्यादा ऊंचाइयों पर बढ़ा रहा है। और आप दर्शक ये भी कमेंट कर सकते हैं कि और कौन सा ऐसा विधायक हो जिसको भविष्य में जब भी मंत्रिमंडल फेरबदल हो तो उसको शामिल किया जाए। उन विधायक जी का नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।